शीना जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन आज जब वो रास्ते से जा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि पड़ोस के राहुल अंकल की बेटी, जो हमेशा उसकी तरफ देखकर स्माइल करती थी, वो कुछ दिनों से उसे गुस्से और दुख की नज़र से घूर रही है। लेकिन वो इसे इग्नोर करके अपने कॉलेज की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि आज उसके कॉलेज में दारू, सिगरेट एंड सॉल्ट ड्रग्स अलाउ करवाने का प्रोटेस्ट था और वो उस ग्रुप को लीड कर रही थी। असल में शीना भी सिगरेट एंड शराब पीती थी और उसका मानना था कि जो काम एक लड़का कर सकता है वो खुद क्यों नहीं, और वो इस चीज़ को मनवाने के लिए महिला सशक्तिकरण का नाम देती थी। अगले दिन शीना जब अपने कॉलेज की ओर जा रही होती है तो फिर से आज गीता उसे उसके घर के दरवाजे के बाहर बैठी दिखती है, पर आज उसके चेहरे पर नाराज़गी से ज़्यादा उदासी थी। शीना आज उससे बात करने का सोचती है। वो डायरेक्ट इस विषय पर बात न करके पहले इधर उधर की बात करती है। वो गीता के पास जाकर पूछती है, कैसी हो गीता? आजकल स्कूल नहीं जाते दिखती हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? गीता ने मुरझाए चेहरे के साथ जवाब दिया, पापा ने स्कूल छुड़वा दिया, वो मुझे अब और नहीं पढ़ाना चाहते। शीना ने चौंक कर जवाब दिया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अंकल तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितने परेशान रहते थे, हमेशा कहते थे कोई काम आए ना आए पढ़ाई जरूर काम आती है, फिर तुम्हें स्कूल ना भेजने का क्या कारण है? गीता ने कहा, आप हो शीना दीदी? शीना ने हैरानी और गुस्से से पूछा, मैं कैसे? गीता ने कहा, जब आपने 12th टॉप किया तो आप मेरी रोल मॉडल बन गई थी। पापा भी कहते थे तुम्हें शीना दीदी जैसा ही बनना है, पर अब वो नहीं चाहते कि मैं आप जैसी बनूं, जैसी कि आप अभी बन चुकी हैं। शीना ने फिर से जवाब में रूखापन लाकर कहा, देखा ना गीता, सारे आदमी होते हैं कि नहीं एक जैसे, कोई भी लड़कियों को लड़कों के बराबर देख ही नहीं सकता, जैसे कि अंकल ने तुम्हारे साथ किया। गीता ने बीच में ही टोक कर कहा, ना दीदी, पापा ने बिल्कुल बराबरी सही करी है, उन्होंने मेरे भाई सागर की भी पढ़ाई छुड़वा दी है। पापा कहते हैं कि सागर भी पढ़ लिख कर जब कूल बनने के लिए नशे की दुनिया में उतरेगा तो मैं भी उसके जैसे बनने का जिद करूंगी। असल में पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर जब कुछ बन जाऊंगी तो उन बेटियों को जो ये कहकर नहीं पढ़ाते हैं कि आखिर इनके पढ़ लिखने से क्या होगा, उनके लिए मैं एक जवाब होती। दीदी, अधिकार मांगना ही था बेटियों के, तो उनकी पढ़ाई का मांगती या शराब या सिगरेट नशा आदि बंद कराने का मांगती। अधिकार गलत काम बंद कराने का मांगा जाता है, ना कि गलत काम को साथ में करने का। गलत काम करने का भी कोई अधिकार होता है क्या? अभी तक तो बेटियों को ना पढ़ाने का सिर्फ एक ही बहाना होता था लोगों के पास कि बेटियां पढ़ लिख कर भी घर ही संभालेंगी ना, पर अब उन्हें ना पढ़ाने का लोगों के पास हजारों बहाने हैं। वो देखो शीना दीदी, वो दिया है केवल 6 साल की और उसकी गोद में 2.5 साल का उसका भाई। काश आज आप महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ जान पाई होती तो शायद दिया की गोद में उसका भाई नहीं, उसके कंधों पर स्कूल बैग होता, और आज मैं भी यह गर्व से कह पाती कि पापा, मुझे शीना दीदी जैसा बनना है। तभी अंदर से गीता के पापा की एक कड़क आवाज़ आती है जो उसे अंदर आने को कह रही होती है। गीता नम आँखों, उदास चेहरे और झूठे मुस्कुराते होठों के साथ अंदर चली जाती है।